WWE is fired up! Alright, let's do this! Wonderful! Wonderful! Do it again. One more time. I'm fired up, man. I don't think you're fired up. अरे बहुत सारा प्रिपरेशन किया है नोट्स एटलीस्ट आई स्पेंट 5 minutes writing these notes. So man, welcome to Brit Worldwide. You know, विश्वास नहीं होता है. It's hard to believe it's been so many years that time has flown so quickly. It feels like yesterday when I got into the business, you know. And जब मैं business में sign up किया था, the business was already 31 years old in America. 31. My business started in 1959 in America. I started in 1990, right? उस वक्त जब मैं business में आया, तो I had never heard of Amway. I didn't know what Amway was. जब मणिपाल ने मेरे को Amway बोला, मैंने बोला which way? So I signed up. Story मैं बताऊंगा थोड़ा आपको, but I want to fast forward a little bit. But when I started showing the plan, everybody else had heard of Amway. सब लोग ऐसे मुंह बनाते हैं. 17 people said no. 17 people in a row. 17 पहला 17 plan जो मैंने दिखाया, everybody said no. That was the only consistent message I got from everybody. No. फिर किसी ने बोला कि look, this business is very old. It's been 31 years. It's been through year before. जैसे कोई hurricane आता ना, it has already been through this city. And it's gone. Hurricane, plague, something like that, you know. Gone through the city, it's gone. You will not have any more platinums. 1990. And, you know, 31 years. Abhi log bolte hain, you got in at the right time. कहीं लोग ये समझते हैं कि इंडिया में 1 बिलियन पॉपुलेशन के साथ 11 साल में सैचुरेट हो गया. और मेरे को बोलते हैं कि यू गॉट इन एट द राइट टाइम. 200 मिलियन के पॉपुलेशन में 31 इयर्स के बाद मैंने स्टार्ट किया. दैट्स फनी. ओके, आई स्टार्टेड इन जनवरी 1990. कुछ महीने बाद मैंने एक डिक्लेरेशन किया कि पीपल हु से दैट दिस बिजनेस इज सैचुरेटेड, आई चैलेंज यू, आई टेल यू दैट देयर आर पीपल इन माय ग्रुप हु हैवंट इवन जॉइन्ड द बिजनेस येट हु विल गो डायमंड. मेरे ग्रुप में ऐसे लोग आएंगे जो बिजनेस अभी ज्वाइन भी नहीं किए हैं लेकिन वो डायमंड जाएंगे. एंड इट हैपेंड. बट मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी, मैंने बिजनेस शुरू किया जनवरी 1990 में. नवंबर 1990 में एक लड़का पैदा हुआ था, उसका नाम है निक नोकी, कंकन के ग्रुप में, कंकन समीना के ग्रुप में. पिछले महीने वो प्लैटिनम गया. यू टेल मी, लास्ट मंथ इवन प्लैटिनम. द गाय वाज नॉट इवन बोर्न when I got in. I'm still young, okay? I've been in the business 20 years. I joined when I was 2 years old. You know, that is the amazing thing about this business. बिलबिल आते हैं स्टेज के ऊपर and he says 1972 में कितने लोग पैदा हुए नहीं थे? How many of you were born after 1972? See? Bilbit signed up in 1972. Amazing. What a great business. So these stories of saturation, you know, सभी को वही मैसेज मिलता है. You know, everybody hears the same thing, everybody goes through the same thing. Some people stick through it. But एक अजीब चीज है हमारे बिजनेस में जो दूसरे बिजनेस में नहीं है. मैं देखता हूं कहीं प्रोफेशनल्स हैं हमारे बिजनेस में जो बड़े बड़े कंपनियां रन करते हैं, गवर्नमेंट में बड़ा जॉब है या डॉक्टर है, ये है वो है, वेरी कॉम्पिटेंट पीपल. बट फॉर सम रीजन हमारे बिजनेस में 10 साल रहने के बाद भी वही सवाल पूछते हैं जो पहला दिन पूछा. हाउ डू यू डू फॉलो अप? मेरे को समझ में नहीं. आई डोंट नो व्हाट हैपेंस. इट्स लाइक अ ब्रेन फ्रीज, यू नो. 10 साल के बाद वही बेवकूफ सवाल, सेम थिंग. आई टेल पीपल, अरे व्हाट इज दिस मैन? इफ यू आस्क द सेम क्वेश्चन इन योर वर्क दैट यू आस्क व्हेन यू जॉइंड वर्क, दे विल फायर यू. बट फॉलो अप के बीच में प्रोस्पेक्ट ने मुझसे ये बोला,
मैं उसको क्या बोलूं? मैं आपको एक, लेट मी गिव यू न्यूज फ्लैश हियर. कितने लोग यहां पे ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑर्डर पे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव नो द प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट डेमो जानते हो? यू नो हाउ टू क्रिएट वॉल्यूम, राइट? ओके. हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू एटलीस्ट 3 बिग फंक्शंस लाइक दिस? 3 बिग फंक्शंस लाइक दिस. ओके. मैं आपको, लेट मी गिव यू, बिकॉज अभी तक आप लोग ये समझते थे कि हम वेरी हीरो टाइप हैं. आप लोग ये समझते हैं कि हमारे पास हर सवाल का जवाब है. मैं एक चीज बोलूं आपको, एक सीक्रेट जो अभी तक एमबे में किसी बड़े पिन ने नहीं बताया, क्यों शायद वो ये समझना चाहते हैं कि हमारे पास कोई सीक्रेट है. दिस इज द सीक्रेट. आप लोग 3 फंक्शन जा चुके हैं, डेमो जानते हो, राइट? ओके. एंड यू आर डूइंग ऑल द 9 कोर स्टेप्स. हाउ मेनी पीपल डूइंग ऑल द 9 कोर स्टेप्स? नहीं, 8.5, 9. All 9. Okay. This is the good news for you, the secret. अगर आपका प्रॉस्पेक्ट या आपका नया एबीओ आपसे कुछ सवाल पूछे जिसका जवाब आपको पता नहीं है, चांसेस आर मुझे भी पता नहीं है. लेकिन हम थोड़ा कॉन्फिडेंट है, बस पता नहीं है, ये बताते नहीं है बस. अरे क्या पूछेगा यार? व्हाट इज ही गोइंग टू आस्क? सेम क्वेश्चन जो मैंने मणिपाल से किया था, वही सवाल. ये प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, मार्केट सैचुरेट हो गया, सब लोग ना बोलते हैं. सुने आपने? मैं बिजनेस में आया, मैंने कोशिश की, सब एमवे के नाम से सुन के भाग जाते हैं. पहले मैं डरता था, बिकॉज मेरे को तो सिर्फ 17 नो मिले ना, 17 नो मिले. इसको तो ये तो बोल रहे हैं कि सब मतलब क्या? बाद में मैं थोड़ा शाना बन गया, यू नो, बिकेम स्मार्ट. सवाल पूछने लगा, ये सब का मतलब क्या है? सब इज 6 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन? नो. 1 बिलियन इंडिया पॉपुलेशन? नो. करते 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 500 पीपल? नो. 100 पीपल? कितने लोगों से बात की आपने? सब कैसे बोल रहे हो आप? 50? 15? 10? अभी अपनी बीवी को देखता है वो. फाइव? हाँ, या 5. आई टॉक टू 5. सब ये सब जो बोलते हैं ना लोग, इट यूजुअली वेरीज फ्रॉम अबाउट 5 to 20. दैट्स इट. मैं पहले डरता था, फिर मेरे को समझा कि मेरा सब उनका सबसे बहुत बड़ा है. इट्स अमेजिंग मैन. हाईली इंटेलिजेंट पीपल, 10 years इन द बिजनेस. वो ओपन मीटिंग में आया, लेकिन पहला एक्साइटेड था, फिर फॉलो अप नहीं कर पाया. इतना उसका सारा बदन ही क्वेश्चन मार्क है, ऐसा ऐसे खड़ा हो. मैं सोचता हूं अच्छा वो तुम मेरा स्पॉन्सर है, मैं साइनअप नहीं करता. तुम्हारा दुखी रूप देख के मेरे को लगता है कि कौन साइनअप करेगा तुम्हारे ग्रुप में. See, you have to be 100% sold out, you know. I am an expert in this, not because I am a big shot, but Brit Worldwide is a big shot. Amway is a great company, that's why. I am an expert in this. If you want brain surgery, don't ask me for my opinion. अगर किसी को ब्रेन सर्जरी का ओपिनियन चाहिए, मेरे को मत पूछो. अगर पूछोगे तो डेफिनेटली चाहिए. बिल ब्रिट बोलते हैं ना कि कहीं कहीं सब्जेक्ट्स तो मेरे लिए तो बिल ब्रिट बोलते हैं कि जो दिमाग में जाता है वो निकलता ही नहीं है, अंदर ही रहता है, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मेरे को कुछ याद नहीं है. इट इज गॉन, एलिमिनेटेड, यू नो. बट आपको बैकग्राउंड दूं मैं. आई हैव बीन अ ड्रीमर ऑलवेज. आई वॉज बॉर्न इन द साउथ, बट मुंबई में, चेंबूर में मेरे 2 सिस्टर्स, मेरे पेरेंट्स वहां पे चेंबूर में. मैं I don't like to say I grew up, but I was raised, because I have not grown up yet, you know. Who wants to grow up? I don't want to grow up. You know, मैं अंजलि को हमेशा बोलता हूँ, अंजू, I'm just getting started. I'm just getting started.
never talk to me. Anju and I tell everybody, never talk to me like I am going to wind down. Because I never wind down. I'm always winding up to do something. Okay? And I like a good challenge. कोई challenge करता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है. जितने भी लोगों ने बोला कि ये business चलने वाला नहीं है, I got fired up. वो अंदर एक फायर है और भगवान मेरे को गॉड रिमाइंड्स मी दैट अभी भी है वो बिग टाइम दैट फायर इज ब्लेजिंग इनसाइड एंड आई लाइक टू मेक थिंग्स हैपन देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड पीपल हु लाइक टू मेक थिंग्स हैपन पीपल हु लाइक टू वॉच थिंग्स हैपन एंड पीपल हु वंडर व्हाट हैपेंड आई लाइक टू मेक थिंग्स हैपन मैन यू लाइक टू मेक थिंग्स हैपन I don't like to watch things happen. Those of you who are spending, Sumit did a great talk on investment and spending. When Mark Zuckerberg spends time on Facebook, he's investing his time. When you spend time on Facebook, you're wasting your time. And somebody came from the crowd today and said, Kumar, thank you for accepting me as a friend in Facebook. I don't even know how I accepted him, okay? Because I never go there. One day I was bored. I didn't know what it meant also. So every request I said, yes. After that, I never went back. Facebook में. People ask me, लोग पूछते हैं मेरे को कि कुमार, how much time you spend on Facebook? As much time as Bill Gates does. 0. How much time do you spend on Facebook? As much time as Warren Buffett does. Or Ambani. And you don't sit around doing that. See, अगर पैसे बनाने हैं, तो you should not, if you want to make money in oil drilling business, no? अगर oil drilling के business में आपको पैसे बनाने हैं, तो जहां वो ड्रिल होता है ना, जहां वेयर द रिग इज, उसके पास, उसके 50 मील पास नहीं होना चाहिए. आप जो वहां पे काम करते हैं वो पैसे नहीं बनाएंगे. अगर आपको आईटी में पैसे बनाने हैं कंप्यूटर में, तो कीबोर्ड से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है. जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करता है वो नहीं बनाएगा पैसा. यू नो, बिजनेस ओनर्स आर विजनरीज. आई एम ग्लैड आई हैड दैट. सो आई वाज टेलिंग यू, मुंबई में, चेंबूर में, आई स्टडीड इन स्कूल जो जनरल एजुकेशन एकेडमी, एंड वेरी गुड स्कूल. लेकिन मेरे को तो स्कूल थोड़ा हमेशा थोड़ा टॉर्चर रहा. वो यूनिफॉर्म पहन के जाके बैठो, यू नो, थोड़ा बचपन से ही कंफ्यूजन था मेरे को, स्पेशली वो नर्सरी राइम्स से. जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, फेच अ पेल ऑफ वाटर, जैक फेल डाउन, ब्रोक हिज क्राउन. मेरे को तो बहुत टेंशन हो गया. ब्रोक हिज क्राउन का मतलब क्या है? ही ब्रोक हिज हेड. एंड देन व्हाट हैपेंड? टीचर, did the ambulance come? No. Next round, nursery rhyme. Next one. London Bridge is falling down. London Bridge is falling down. London Bridge is falling. And you're singing? People are dying if the bridge is falling down. फिर दूसरा. Okay. What happened to the people next? Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great. Why is everybody falling? And then you wonder why people are negative. उसके बाद मैंने किया, आई वेंट थ्रू, यू नो, ऑल द स्टफ, एंड देन फाइनली वो टाइम आ गया. उसके बीच में आई हैड एक एक्सपीरियंस था, एक म्यूजिक कंपटीशन था. मेरे डैड वाज वेरी इन्वॉल्व. बाय द वे, माय डैड एंड मॉम वेंट प्लैटिनम, एंड दैट्स हाउ वी वेंट डबल डायमंड, यू नो. माय डैड पास अवे 2007. ही इज अ ग्रेट मैन विद बिग ड्रीमर. बट एनीवे, सो मेरे डैड वो फाइन आर्ट सोसाइटी में एसोसिएटेड थे. वहाँ पे बच्चों का सिंगिंग कॉम्पिटिशन था. मैंने एक गाना चुन लिया था, वो चलते चलते गाना था. एंड मैंने गलती की, क्योंकि किसी और लड़के ने जो मेरे से पहले उसका टर्न था, उसने वो गाना गा लिया. तो आई चेंज द सॉन्ग एट द लास्ट मिनट एंड आई सैंग समथिंग एल्स. और मैंने पिच गलत ले लिया और आई लॉस्ट माई वॉइस. बहुत एम्बेरेसिंग था, बहुत एम्बेरेसिंग. आई मस्ट हैव बीन इन, आई डोंट नो, 5th स्टैंडर्ड और समथिंग. आई वाज सो एम्बेरेस्ड, यू नो. फिर मैं घर में बैठा था. आई टोल्ड माय फादर के सब बच्चे हंस रहे हैं. तो मेरे डैडी ने पूछा, कौन हंस रहा था? जो जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया वो हंस रहे थे, कि जो सिर्फ ऑडियंस में बैठे थे वो हंस रहे थे? मैं सोचा, और मैं जब व्हेन आई थॉट अबाउट इट, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन्होंने मेरे को एंकरेज किया था. नो डोंट वरी कुमार, नेक्स्ट टाइम. जिसको पार्टिसिपेट करने का गट्स नहीं था वही लोग हंस रहे थे. हेलो, दैट वाज अ लेसन आई लर्नड अर्लियर ऑन. बट आई वाज अ हैप्पी पर्सन, बट स्टिल आई फेल्ट, you know, arrested, you know. उधर बैठो, कुछ सीखो. I mean, I was okay. Academically, I did well. 10th किया, but more out of what? I have to perform, you know. उसके बाद क्या, वो इंजीनियरिंग करो या डॉक्टरी करो, right? You know, in 11th I took biology as one of the subjects. फिर लंच के पहले उन्होंने एक फॉर्मेलिटी हैड में एक कॉकरोच डाल दिया और बोला इसको डाइसेक्ट करो.
तो मैंने बोला एक्सक्यूज मी, और प्रिंसिपल ऑफिस में जाके SIS में आई स्विच टू ज्योग्राफी. So that was the end of my dream of becoming a doctor. I am not a doctor because I don't like cockroaches. Very simple. Then engineering, maybe I went to Trichy, REC Trichy. At that time it was called REC, Regional Engineering College Trichy. वहाँ पे 4 years spent किया, and I always had a dream to go to America. This is when I did something unusual. मेरी sister Air India में काम करती है. मैंने applications मेरे भेज दिए. मैंने कुछ different चीज़ किया. एप्लीकेशंस के रिस्पांस आने से पहले मैंने एयर इंडिया का एक टिकट, जो ब्रदर को एंटाइटलमेंट होता है, थैंक गॉड फॉर हर, तो बहुत यूज़ किया हमने, उसको लेके मैं अमेरिका चला गया विथ नो रियल सपोर्ट एक्सेप्ट मेरे जो दोस्त थे कॉलेज से वहाँ पे थे, और मैंने जिन जिन कॉलेजेस में अप्लाई किया था वहाँ पे मेरे सीनियर्स कई कॉलेजेस में थे, और मैं इंडिया से एक ग्रेहाउंड बस होता है US में, उसका कूपन बुक इंडिया में वो TCI या जो भी है TDIC whatever, ट्रैवल टूरिज्म whatever, वहाँ से खरीद सकते थे. ओके, $150 का एक कूपन था, कूपन बुक. और वो कूपन क्या था कि एक बार वंस यू स्टार्ट द जर्नी या 30 दिन आपका अनलिमिटेड ट्रैवल है, उतने कूपन्स के. तो लेकिन बस में, सो आई डिड समथिंग डेयरिंग. आई रियली माय हैट्स ऑफ टू माय पेरेंट्स लेटिंग मी डू इट. मैं गया कैनेडी एयरपोर्ट में पहुंचा और वहाँ से ट्रॉय न्यूयॉर्क गया, वहाँ से शुरू किया मेरा सफर. And I went from college to college to college because I had done well in college, but there were a lot of competition for financial aid, you know. So मैंने एक चीज किया था, I had used faith even before I knew what it was. मेरे घर से मैंने एक लेटर लिख के ले लिया था कि dear so and so, dear blank. I didn't know which college, which professor was going to give me financial support. Dear blank, thank you for giving me financial support starting fall of 1986 in blank. I didn't know which department. And with full assistantship and a stipend off blank and at minimum amount, parenthesis में $600 minimum, you know. मैंने क्यों किया था ये? मेरे को फेथ के बारे में कुछ पता नहीं था, बट मैंने इसलिए किया था कि मुझे पता नहीं था कि अमेरिका में आने के बाद मुझे टाइपराइटर या कंप्यूटर का एक्सेस मिलेगा कि नहीं. तो मैं वो जेब में लेके घूम रहा था. आई वाज प्रैक्टिसिंग फेथ बिफोर इवन आई न्यू इट. मैं बस में आई रियली लिटरली स्पेंड टाइम इन अ ग्रेहाउंड बस फॉर 35 days एक्सेप्ट फॉर इंटरप्शन. जहां भी उतरे प्रोफेसर के पास बात किया, बोला कि यू हैव टू गिव मी स्कॉलरशिप. फिर आइटनरी में भी थोड़ा गड़बड़ हो गया क्योंकि किसी का स्प्रिंग ब्रेक था, कॉलेज क्लोजिंग था, ऊपर नीचे डैलस टेक्सास से कम बैक टू फिलाडेल्फिया. फाइनली ड्रेक्सिल यूनिवर्सिटी में मुझे क्लियरली याद है, मैंने उसको बोला, उस वक्त इंटरनेट नहीं था, कोई स्काइप नहीं कर पाते, दे डिडंट नो व्हाट दे वर गेटिंग. तो मैंने डॉक्टर कोरेन से बोला था, वो प्रोफेसर से, कि यू नो व्हाट यू गेटिंग, आई विल बी योर टीचिंग असिस्टेंट. आपको ये भी पता है मुझे अंग्रेजी आती है, यू नो. सो ही सेड ओके आई विल गिव यू अ टीचिंग असिस्टेंटशिप. तो मैंने वो लेटर निकाला, डॉक्टर कोरेन का नाम लिखा, डिपार्टमेंट का नाम लिखा और साइन करके दे दिया. He said, you knew you were going to get it? I said, I knew it, but I didn't know who was going to give me. And I came back to India with a I-25, जो भी फॉर्म है वो भूल गया उसका नाम क्या है, 120 जो भी फॉर्म है. And I went back as a student. फिर मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया. ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते वक्त मुझे एक आइडिया आया कि मेरे को ड्रामा में जाना चाहिए, एक्टिंग में जाना चाहिए. सीरियस है. सो वहाँ टेम्पल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ड्रामा बहुत बढ़िया स्कूल था. तो मैं वहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बोला कि मैंने अभी मास्टर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग खत्म किया, मेरे को ड्रामा में जाना. बोला, उसने मेरे को बोला, पागल हो तुम? बोल रहा है कि मैं कंप्यूटर में जाने की कोशिश कर रहा हूँ. मैंने बोला मेरे को बहुत दिलचस्पी है. फिर मैंने एक डील किया. उसके बाद उस दिन मैंने बोला मैं मेरे कंप्यूटर प्रोफेशन में सिर्फ एक CV, यू कॉल इट CV है, राइट, रेज्यूमे, राइट, एक CV भेजूंगा, बस वन. And if God wants me to get the job in computers, then I will stick. Otherwise, I am going to drama or acting or something. Okay? And trust me, you know, the fact that I am no longer using computer engineering as a main source of income, you know, tells you that मैं कर भी लेता. एक resume मैंने भेजा, one CV to a company called Capgemini America. उसके थ्रू मिल गया मुझे job. On interview, I said, computers really me? मैं बोला भगवान क्या है, चलो. He has a master plan, you know. And I started to work Bell Labs, Bell Communications Research. And one thing I realized कि वहाँ पे you know politics बहुत है. एक business, हमारे business में, Amway business में क्या है कि there is no politics. But you can build this business with no politics, no lying, no cheating, total peace of mind. Because
इसमें आप रिश्वत देके एमरेल्ड नहीं खरीद सकते ना, मैं ना, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर, राइट? बट एक कॉर्पोरेशन में इतना हर बार कुछ ना कुछ छोटा छोटा झूठ बोलना पड़ता था, यू नो। ऑफ कोर्स कभी कभी झूठ बोलना इंपॉर्टेंट हो जाता है, यू नो, आई अंडरस्टैंड दैट। बट ये जब प्रमोशन के लिए बोलते हैं ना, जब एक ही लेवल में 7 लोग होते हैं, और मैं तो कंसल्टेंट था, मैं तो एम्प्लॉय भी नहीं था, लेकिन देखता था इतने पॉलिटिक्स हैं, 7 लोग एक ही लेवल पे हैं, और उनका नेक्स्ट लेवल के 2 ही लोग हैं, 2 ही पोजीशन हैं। तो उसके लिए ये प्यार से बातें करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि हाउ आई क्लाइंब अप, हाउ कैन आई बी द टॉप 2 आउट ऑफ द 7, यू नो, राइट? तो यू नो, I was always dissatisfied, and the sense again let me clarify that I was not unhappy, you know. मैं जॉब में जाके मुंह लटकाए नहीं बैठता था। Many of you have to realize that, जिनके अभी जॉब्स हैं, जो आप फ्रीडम की तरफ फाइट कर रहे हो, पता है कि आपको जॉब पसंद नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन आप अनहैप्पी नहीं हो सकते सारा दिन। You have to find a way to spread your happiness there also, because आप सारा दिन अगर अनहैप्पी रहोगे, इवनिंग suddenly you can't become happy, फिर प्लान दिखाते हो तो भी दिखाई देगा, टायर्ड हो जाओगे आप। सो आई हैव टू क्लैरिफाई, वो प्रोसेस मेरे को अनरियल, आर्टिफिशियल था, यू नो, कि जाके सारा अपना यूथ जवानी है, जाके टेबल में चेयर में बैठ के गुजारो, ये क्या है? सब लोग करते तो मैं भी करूं, व्हाई? एंड फॉर व्हाट मनी? दे डिसाइड हाउ मच मनी आई मेक, यू नो, समथिंग। मैं एमवे देखने से पहले मैं बोलता था, आई यूज्ड टू टेल माय सिस्टर्स एंड माय पेरेंट्स एज अ चाइल्ड कि कुछ और करना है। इनफैक्ट जब मैं अमेरिका पहुंचा, जब स्टूडेंट था, तो सब कुछ किया। मैंने बोला कुछ संगीत तो कुछ म्यूजिक से कुछ करते हैं, शायद एक हिट हो जाए और उसमें से मेरे को इनकम मिल जाए और मैं फ्री हो जाऊं। वही मेरा सोच था हमेशा। इनफैक्ट मैं इंडियन रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम गाना भी गाता था। थर्सडे नाइट आई यूज्ड टू गो एंड सिंग, और वो $3 एन आवर देते थे प्लस टिप्स मतलब कि वो प्लेट रखो, वो लोग पैसे डालेंगे ना। थोड़ा इंडिया में थोड़ा डिग्निटी में प्रॉब्लम हो जाता है वो, लेकिन वहां पे मैं, यू नो, सर्वाइवल, राइट? आंखें बंद करके गाओ, पैसा लेके जाओ, भीख थोड़ी ना मांग रहे, गाना तो दे रहे, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। एंड आई एम नॉट अ बैड सिंगर। गिटार था, सारे कॉर्ड्स नहीं आते थे, लेकिन जब कॉर्ड्स ठीक नहीं आते थे तो आंखें बंद करके गाने में खो जाओ और हाथ छोड़ दो गिटार से, सब किया। तो इसी सिलसिले में मैं एक बेलकोर कंपनी में मैंने असाइनमेंट लिया। मेरा ग्रीन कार्ड हो गया था और मैं इंडिपेंडेंट कंप्यूटर कंसल्टेंट बन गया था। मैंने अपनी आईटी कंपनी शुरू की थी, एंड आई वाज वर्किंग इन बेलकोर। तो ये टाइम पे मणिपाल रेड्डी ने साइन अप किया था बिजनेस, मेरे स्पॉन्सर, एंड ही वाज वेरी न्यू एंड ही वाज प्रैक्टिसिंग ऑन मी। अभी क्या हुआ कि मेरा क्या हुआ था कि जब आप इंडिपेंडेंट बन जाते हो, मैं कैब जेमिनी के लिए काम कर रहा था और उसे छोड़ के जब इंडिपेंडेंट बना, तो अभी मुझे अपने आप के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढना पड़ा। पहले कंपनी किया था ना मेरा हेल्थ कवरेज, सो आई हैड टू फाइंड माई ओन हेल्थ कवरेज बिकॉज आई एम नो लॉन्गर वर्किंग फॉर दिस कंपनी। सो एक 3 महीने का गैप होता है यूएस में, उसके बोलते हैं कोबरा। एट दैट टाइम दे कवर यू, आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड योर ओन कवरेज। अभी देखो इंश्योरेंस एजेंट की तो कमी नहीं है ना लाइफ में। एक फोन कॉल अगर मैं टेलीफोन डायरेक्टरी खोलता तो 1000 लोग मिल जाते। बट आई डिडंट वांट टू टॉक टू स्ट्रेंजर। हेलो, डबल डायमंड एमवे, आई डिडंट वांट टू टॉक टू स्ट्रेंजर। मैंने किया नहीं। वो 1 महीने का 1.5 महीना हो गया, 3 महीने का 1.5 महीना खत्म हो गया। मणिपाल भी उसी बिल्डिंग में काम रहे थे। आई डिडंट नो हिम, खाली ऐसे एक्वेंटेंस, यू नो, आई न्यू हिम बाय फेस। किसी ने उनको बताया कि मैं इंश्योरेंस ढूंढ रहा हूं। एट दैट टाइम एमवे में, लकीली एमवे का जो अपना एमश्योर की तरह नहीं, बट दे हैड इंश्योरेंस फॉर जस्ट फॉर द आईबीओस कवरेज, न्यूयॉर्क लाइफ के थ्रू। Manipal found out. I mean, Manipal is trying to approach people. His approach for me was life insurance. No plan, nothing. He says, "You want insurance? I heard you're looking for insurance." I said, "Yes." He said, "It's New York Life." Okay. He said, "Lekin you have to get a kit and sign up." Okay. How much for the kit? $100 and something. Okay. Plus some tools. Okay. What is it? It's a business. Oh really? So you get insurance because of the business? हाँ, yeah, you get insurance. अच्छा ठीक है। तो इंश्योरेंस के लिए मैंने बोला ओके, आई विल साइन अप। फिर उसने बोला ओके, बहुत खुश हो गया, उसका साइन अप मिल रहा है उसको।
अगले दिन उसने बुलाया मेरे को, मैं मीट किया, बोला कि आई कैन नॉट साइन यू अप। मैंने बोला क्यों, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? तो पहले तुमको प्लान देखना है। तुम्हारा व्हाट प्लान? बिजनेस प्लान। अच्छा रोक के दिखाओ। नहीं मैं नहीं दिखा सकता। ओके क्या करना पड़ेगा? मीटिंग को आना पड़ेगा। कभी है? वेडनेसडे को है। ओके वेडनेसडे को बारिश हुई, मैं मीटिंग नहीं गया। आपके ऐसे गेस्ट हैं? शायद नहीं है ना, तो मैं मीटिंग नहीं गया। नेक्स्ट डे कैफेटेरिया में मिला मैं मणिपाल से। मणिपाल ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, वो अपना कॉफी लेके चला गया। मैं उसके पीछे गया। यू कैंसल द मीटिंग नो? He said, नहीं, no, we didn't cancel the meeting. I said, it was raining. He said, no, the serious people were there. We had a full house. वो जैसे बोल रहे थे, मैंने सोचा कि बहुत बढ़िया ballroom, beautiful hotel, you know, like a 5-star hotel, full house. फिर मैंने बोला, when is your next meeting? I said, he said, I will let you know. उसने ये नहीं बोला कि next Wednesday, please, आ जाओ। He let me know and I went to the next meeting. उससे बोला अच्छा बिजनेस अटायर में आओ। कंप्यूटर कंसल्टेंट का बिजनेस अटायर क्या होता है अपना? बैगी जीन्स एंड टी शर्ट। मैं गया उसमें। आजकल तो हम आने भी नहीं देते हैं लोगों को ऐसे जीन्स वगैरह चप्पल वप्पल पहन के। मेरे को उस वक्त ग्रुप वॉज स्टिल स्मॉल यू नो, और वो 5-स्टार होटल वीटल कुछ नहीं था, एक मोटेल था। मोटेल में एक्चुअल मोटेल रूम, नॉट मीटिंग रूम, मोटेल रूम में से बेड निकाल के वहां पे मीटिंग चल रहा था। कांति गाला वो शोइंग द प्लान, और वहां पे चेयर रख के क्या था कि वो मोटेल में वो बाथरूम था ना, वो थोड़ा उसका फ्लश वाज लाउड, सो कोई भी बीच में जाके फ्लश करता था, कांति रुक जाते थे प्लान में से ऐसे, दिस इज यू, ओके यू डू 100। सो आई वाज यू नो, आई वाज नॉट रियली, आई लाइक द पीपल यू नो, मुझे लोग अच्छे लगे, बट आई वाज स्केप्टिकल यू नो, क्या है यार, नॉट वेरी इंप्रेसिव, ये क्या मीटिंग है यू नो। देन मणिपाल केम टू माय हाउस विद हिज स्पॉन्सर सुधीर सोलापुरकर, एंड मे सी व्हेन यू हैव द राइट पीपल यू कैन डू अ लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स एंड इट विल स्टिल वर्क यू नो। मणिपाल केम, नो रेणुका, नो प्रोडक्ट डेमो, नो एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू मी। ब्रेड किट भी दे दिया, मेरे से पैसे लेके चला गया। एंड दे सेड यू कैन डू इट, वेरी गुड, सी यू एट द मीटिंग। मैंने अपना किट ले लिया, उसको बहुत प्यार से बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे रख दिया। फिर वो सागा शुरू हुआ ना, मणिपाल मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, मैं बहाना बना रहा हूं, हर बार कुछ ना कुछ बहाना। ओ मणिपाल, आई वाज गोइंग टू कम टू द मीटिंग बट आई हैड टू गो टू द एयरपोर्ट टू पिक माय फ्रेंड अप। ओके, व्हाई डिडंट यू कम फॉर द सेकंड सेशन? आई वाज कमिंग बट सम निंजास अटैक मी। आप लोग नए लोग जानते होंगे, पता नहीं जानते हो कि नहीं, पुराने लोग तो मेरे बोलने से पहले पता होगा क्या बोलने वाला हूँ। जब कुछ बहाना बनाते हैं लोग, इट डजंट मैटर, जो मेक एन एक्सक्यूज। जैसे वो आदमी अपने पड़ोस को बोलता है कि मेरे को साइकिल दे दो, बोलता है नहीं दूंगा। क्यों? बोलता है मेरी बीवी दाल बना रही है। व्हाट इज द कनेक्शन? वो बोलता है अगर मेरे को तुमको साइकिल नहीं देना है तो कोई भी एक्सक्यूज चलेगा। और नए लोग सी, आपका जब आप सवाल पूछते हो ना, हमको आपको इंसल्ट नहीं करना है, हमको ये नहीं बोलना है कि 10,000 लोग यही सवाल पूछते हैं, ऑलरेडी पूछ लिया हमसे। हम लोग तो हंस के आपको आपकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि किसी ने अभी तक वो सवाल पूछा ही नहीं। जब आप बहाना बनाते हो ना, आप समझते हो कि आप बहुत चालाक हो। ऐसा बहाना बनाया, उल्लू बनाया ऑफलाइन को, गलत। नया वो टूल है ब्रिट वर्ल्डवाइड का, एक्सक्यूजेस बुक है, इट्स अ टूल। आप भी एक बुक खरीद लो, आपके अपलाइन के पास ऑलरेडी कॉपी है। तो कुछ बहाना बनाए तो खाली बहाना का नंबर दो, आपका सेलफोन का मिनट बच जाएगा। यू जस्ट से एक्सक्यूज नंबर 432, वो अपलाइन, ओके 432, नेबर्स डॉग हैज डायरिया, ओके ऑलराइट, ठीक। आई एम सॉरी न्यू पीपल, देखो अभी मैं इसके बाद भी अगर आपसे मिलूंगा तो आई विल बी वेरी नाइस वन ऑन वन, लेकिन ये स्टेज है तो इसमें थोड़ा सिक्योरिटी सेफ्टी है यू नो। इतने बड़े बड़े लाइट्स हैं, लगता है कि कोई हीरो हूं यू नो, तो कुछ भी बोल सकता हूं इधर से।
आई जस्ट टेल यू दिस न्यू पीपल, ये बहाना मत करो, बिकॉज आप अपने आप को ही हर्ट कर रहे हो, एंड यू डोंट हैव इनफ इमेजिनेशन टू कम अप विद एन एक्सक्यूज दैट वी हैव नॉट हर्ड। आई एम सॉरी। मैं वही सोच रहा था कि मैं मणिपाल को उल्लू बना रहा हूं, खुद मैं अपने आप को उल्लू बना रहा था। कितने लोग दूर से आए यहां, मतलब ट्रेन का सफर करना पड़ा, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन जितनी जल्दी आप ये समझ सके कि आपने किसी पर एहसान नहीं किया, उतनी जल्दी आपके लिए अच्छा है। दैट इज गुड, बिकॉज द प्रेसिडेंट एंड ओनर ऑफ योर कंपनी इज सिटिंग ऑन योर चेयर राइट नाउ। यू नो, अपॉर्चुनिटी इज अनलिमिटेड। किसको पता था कि एक दिन मेरे दोस्त, हम तो इस बार ज़ूरिक नहीं गए क्योंकि कभी कभी वेकेशन से भी ब्रेक लेना पड़ता है, लेकिन मेरे दो सिस्टर्स एंड ब्रदर, शांता नरसिम्हन, दे आर हियर, माय अदर सिस्टर श्यामला एंड हर हस्बैंड सुब्बू फ्रॉम चेन्नई, एंड माय मदर, दे वर ऑल इन ज़ूरिक टुगेदर। 1990 में मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं? फॉर मी दिस बिजनेस इज एवरीथिंग, एवरीथिंग, everything we do, all the great things that are happening. I met Anju through this business. You know, I sponsored Ajay and Alka, who are diamonds. Alka's sister is Anjali. मैंने जब मेरे डैडी को बोला कि I met the girl through the, I'm going to marry through the business, he thought I picked her from the catalog, you know. I want one of this. So, I met her through the business. My children, Devika, Tarika, Ritika, you saw them, उसमें तो छोटे छोटे हैं. My older one is taller than, she's only 12, but she's taller than Anjali. And Anjali is 5'6". And they adore this business. अभी कांति ने बहुत स्पेशल चीज किया था. लास्ट संडे हम जब फिलाडेल्फिया में थे, तो रैप अप सेशन में संडे आफ्टरनून में ही ब्रॉट अप ऑल द सेकंड जनरेशन पीपल ऑन स्टेज जो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं. देखो, आफ्टर 51 years in America, you should have seen the energy in that room. वही एनर्जी आपको यहाँ पे 51 years के बाद, तो इसमें तो you will have 10 times the energy because you have 10 times the people. हेलो, अमेरिका से एडवांटेज इंडिया में यह है कि पहले तो लोग बहुत हैं, एडवांटेज नंबर 1, you know, आपने नोटिस नहीं किया होगा शायद. सेकंड इज, इंडिया में देसी लोगों के लिए ढूंढना नहीं पड़ता है. यूएस में ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है, वो देसी है चलो उसी पीछे भागो. मैं देसिया दिस इज अ देसी फ्लड मैन, राइट? बिकॉज समथिंग स्पेशल अबाउट आवर कल्चर एंड द वे द बिजनेस इज बिल्ट, यू नो. सो देन मैंने स्टार्ट किया और मैंने पूरा सिस्टम फॉलो नहीं किया. मैं स्टैंडिंग ऑर्डर में जो सब ट्रेनिंग में बोलते थे, इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस बिजनेस यू शुड गेट ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर, वो जितना ज्यादा बोलते थे मैं बोलता नहीं करूंगा. ऐसा ही, जस्ट लाइक दैट, नो अंडरस्टैंडिंग, नो. फिर मैंने प्लान्स दिखाए अपने तरीके से. ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, नॉट ब्रिट वर्ल्ड वाइड, शिवरामकृष्णन कुमार सिस्टम. लोग बोल भी नहीं पाते थे वहां पे. 17 people didn't get in because I was the problem. If you show the plan to 100 people and nobody gets in, that means either you showed the plan to 100 dead bodies or one dead body showed the plan to 100 people. हेलो. सो मैंने ऐसे ही कुछ किया. 17 के बाद तो मैं सोच रहा था, बॉस व्हाट इज गोइंग ऑन, यू नो. मैं तो लोगों को बोलता हूं तुम 50 प्लान दिखाओ, अगर एवरीबडी सेज नो आई विल टेक यू टू डिनर. कभी कभी वो 42nd आदमी साइन अप हो जाता है, उसका डिनर गया, यू नो. सो उसके बाद मेरी कजिन थी पद्मा और उसका हस्बैंड सुरेश, वहीं न्यू जर्सी में रहते हैं. तो उसको जब मैंने उसको प्लान नहीं दिखाया, 17 में से एक था वो, मैंने उसको प्रोडक्ट दिखाया पहले. जब उसने प्रोडक्ट देखा उसने बोला अरे डोर टू डोर जाके बेचना पड़ेगा. तो वो एक कोने में चला गया, मैजिक कॉर्नर में, उधर ही खड़ा हो गया. We refused to move from there. पद्मा एनीवे मेरी कजिन है, वो उसको बुरा लगा तो मेरे से एक प्रोडक्ट खरीद लिया उसने, LOC खरीदा और मेरे को एक चेक दिया. मैंने क्या किया, मैंने बोला आई विल नॉट डिपॉजिट दिस चेक टिल यू सी कम टू द मीटिंग. बहुत लोग खुश हो जाते हैं ना, मत करो फिर डिपॉजिट. ये ऐसी नहीं थी, बोलते उसको भी बुरा लगा कि ये डिपॉजिट नहीं करेगा तो मतलब फ्री में प्रोडक्ट थोड़ी ले सकते हैं. तो आए मीटिंग पे और उसके बाद कभी मीटिंग मिस नहीं किया. यू नो, दे वर द फर्स्ट पीपल हु बिलीव्ड इन मी. फिर एक बार ट्रेनिंग में एक लड़का था जो जिसे मैं फंक्शन ले गया था.
फंक्शन आ गया था, वो बहुत फायर्ड अप था। वो बाय द वे, मैं पहली बार फंक्शन में गया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, बिकॉज पहली बात तो ये थी मैं सिंगल था, 26 ईयर ओल्ड सिंगल फेलो। सेकेंड थिंग इज सब कपल है कि होम टीम होम टीम होम टीम। मैं जब डाउन होती हूँ मेरा हस्बैंड मेरे को अपलिफ्ट करता है, जब वो डाउन होता है मैं हम दोनों बहुत प्यार करते हैं। और अंग्रेजी लोग तो चुम्मा भी करते हैं स्टेज में। अब मैं इरिटेट, सच्ची आई वॉज इरिटेटेड इन माई फर्स्ट फंक्शन, इरिटेटेड। हमारा 3 दिन का फंक्शन है, फ्राइडे नाइट को शुरू हुआ, वो भी वी हैड टू गो 12 आवर्स बाय कार ड्राइविंग, जॉब के बाद, जॉब मिस करके जाओ और फंक्शन जाते हो ऑलरेडी यू आर गॉन, यू आर लाइक। फिर फंक्शन शुरू होता 8 बजे और सब आई लव हिम ही लव्स मी। मैं उधर बैठा हूं 26 ईयर ओल्ड सिंगल गाय। रे यार कुछ पैसा पढ़ने का तरीका बताओ ना, बहुत हो गया। होम टीम होम टीम, मैं क्या करूंगा? अगर मैं डाउन हो गया तो मेरे को लिफ्ट कौन करेगा? और वो फिर शांति शांति, और वो फिर वो पॉल मिलर आते थे। ओ मैंने मेरी बीवी के लिए एक गहना खरीदा, वो जब मैंने शॉप ज्वेलर को बोला कि निकालो तो उसने एक पिलो के ऊपर दिखाया ये $30,000 डायमंड रिंग। यार मेरे को अभी भी दिलचस्पी नहीं है, सच्ची। मेरे को ज्वेलरी स्टोर में ले जाओ तो मैं ऊपर नहीं, कभी निकलना का सोचता हूँ। कभी कभी अच्छे अच्छे वॉच खरीदता हूँ क्योंकि कांति के साथ रहता हूँ, कांति को चीजें अच्छी लगती है, बोलते यू बाय दिस आई बाय इट। वैसे कुछ बिग नॉलेज नहीं है मेरे को अभी भी। I like all the intangibles, you know. I like to be in the middle of the day cooking with my children and Anjali at home. That is my thing. You know, freedom, right? नहीं, materialistic goal है, लेकिन थोड़ा deep है, private jet, वैसा, एकदम आगे। I like houses, I like beautiful homes. You know, वो सब है। संत नहीं बना अभी तक। तो वो उसके बाद ओके 12:30 बजे रात का वो ज्वेलरी बोल रहा है, घर रहे बोल रहा है, गाड़ी है, सब वीडियो दिखा रहे थे, हमने दिखाया ना वैसे ही वीडियो। देखो वीडियो में हम एक्चुअली दिखाना चाहते हैं पीस ऑफ माइंड, लेकिन वो दिखा नहीं सकते ना, वो हम थोड़ी कर सकते हैं 2-3 मिनट के लिए। लेकिन आपको लगना चाहिए कि वहां पीस ऑफ माइंड है, स्ट्रेस नहीं है। हेलो, So Bill Britt used to come on stage 1:30 in the morning, मतलब रात को AM सैटरडे। तब तक तो हम लोग तो और बीच बीच में कोई स्पीकर आके बोलता है विनर्स विल स्टे अवेक। 3 बजे तक बिल ब्रिट बोलते थे। उसके बाद हमको लगता है अभी 6 बजे लाइन में खड़ा होने के लिए वापस आना है। बस पहला मेरा ड्रीम था, लेकिन मैं एमरल्ड क्यों गया पता है? मैं होना है बॉस। फॉरगेट फाइनेंशियल फ्रीडम, आई डोंट वांट टू। 3 बजे खत्म हो गया, फंक्शन खत्म हो गया तो ओके एटलीस्ट 2 घंटा सोएंगे। अपलाइन आता है, मणिपाल आता है, वी हैव अ नाइट आउल राइट नाउ। यू मीन मॉर्निंग आउल? नो नो, वी हैव अ नाइट आउल स्पेशल मीटिंग इन कांतिज रूम। तब तक मेरे को बिल ब्रिट तो कुछ कुछ बोल रहा है, यू नो लाइफ वो दिस थिंग फाइट एंड सेल्फ इमेज ये वो। तभी तक वो लोगों ने बोला कि नाइट आउल में ऑल द न्यू पीपल विल शेयर व्हाट देयर एक्सपीरियंसेस। मैं बोला चलो ठीक है भैया, बहुत पॉजिटिव हो गया, अभी मैं तो आज नेगेटिव दूंगा डेफिनेट। सो सब बैठे हैं, आधे सब ज़ॉम्बीज हाफ अलाइव, यू नो। लेकिन न्यूएस्ट पर्सन को पहले बोलने का चांस देते हैं। तो पद्मा जो है, सुरेश और पद्मा खड़ी हो गई। पद्मा की आंखों में टीयर्स है, बोलती है आई सॉ बिल ब्रिट एंड ही वाज जस्ट लाइक माय फादर। अभी देखो मैं आई एम स्केप्टिकल बट आई एम नॉट स्टूपिड। डाउनलाइन ने ये बोल दिया इमोशनल है, फिर मेरी बारी आई। अभी पद्मा's फादर इज माय फादर्स ओल्डर ब्रदर। तो मैं बोला बिल ब्रिट एग्जैक्टली लाइक माय अंकल। मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं थी कि डाउनलाइन के सामने नेगेटिव मत बोलो, स्पेशली उसने पॉजिटिव बोल दिया तो। अगर मैं पहले बोलता तो पता नहीं क्या बोलता। I was skeptical but not stupid, you know.
तो वैसा शुरू हुआ। एंड ऐसा नहीं कि उस फंक्शन में मेरा लाइफ बदल गया, कुछ नहीं। लाइफ बदलने के लिए बहुत देर लगा, 9 महीने लगे। एक एक करके मीटिंग में गया, फिर एक दूसरे मीटिंग में इनकम का पावर, व्हेन समबडी वाज कंप्लीटली डिसेबल्ड दे स्टिल हैड इनकम, वो सब बहुत स्ट्राइक हुआ मेरे को। एंड देन सी द मेन थिंग इज पीपल, मणिपाल एंड रेणुका, मधु एंड प्रवीण वर आवर पेरेंट्स इन द बिजनेस, वेयर आई उनके घर जाते थे मणिपाल और मैं, हमेशा जाके फ्रिज खोलते थे खाने के लिए क्या है। मैं तो सिंगल था, ऑलवेज हंग्री। ओके, सो वो शुरू हुआ, देन फाइनली एक December 13th that year, Bill Britt came to speak to Kanti and Lata's group. I had probably 10-12 people in the room. Kanti had probably 250 people in that room, And Bill Britt talked about a few things. एक तो उन्होंने बोला कि अपने goals write down करो। देखो यार, this is a simple thing. Writing down your goals is a simple thing. It doesn't cost you anything. Writing down your goals and visualizing your goals and giving life to your goals, speaking positively towards your goals, इसका तो कोई cost ही नहीं है। But so many of you complain about the things that cost money. फंक्शन के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए टाइम नहीं है, इसके लिए, बट क्या वो जिसका कॉस्ट ही नहीं है? Are you doing that? जो फंक्शन के बारे में कंप्लेन करता है वो वही आदमी है जिसने अपने गोल्स भी नहीं लिखा। अगर लिखा है तो भूल गया है। To read half an hour daily, you might be a doctor, with a very hectic schedule, लेकिन वो बुक तो पढ़ सकते हो। 9 कोर्स स्टेप्स में तो कुछ तो शुरू कर सकते हो, है ना? Something you can do. So writing down goals, I'm telling you, most of you have not written it yet. Most, I guarantee you. I wish I was wrong, but I know I'm right. Husbands and wives, आपने साथ में बैठ के अभी तक most of you have not written down your goals properly. If you have done it, step ahead. Bill Britt said, write down what you want, it's going to happen. जो चाहिए आपको लिख दो, हो जाएगा। विश्वास के साथ लिख दो। अभी देखो, अगर आप रिवाइंड करोगे, जब मैं कंट्री में पहली बार आया था एज अ टूरिस्ट, तो हो गया था ना, मैंने लिख के लिया था। I didn't even realize it. It already came true. Then he said, speak what you want like you already have it. Don't speak what you don't want even if you have it. जो चीज आपको चाहिए उसके बारे में ऐसे बोलो जैसे कि आपको ऑलरेडी वो मिल गया। उन चीजों के बारे में आप बात मत करना जो आपको नहीं चाहिए, अगर आपके पास है तो भी। आप लोगों को देखो, लोग जिस लेवल से वो बात करते हैं उसी लेवल पे जीते हैं। कहीं कहीं लोग तो अपने बैड हेल्थ के बारे में बोलते रहते हैं कि मेरा ये दर्द हो रहा है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। उनका कंपाउंडर होता है, हमेशा डॉक्टर के पास जाके बैठते हैं वो। माई डैडी हैड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट ही नेवर डिस्कस्ड हिज प्रॉब्लम्स विद एनीबडी except the doctor. That's why he had a NP knows, right? Dr. Ram, all these people, my sister, my brother-in-law, they were all there all the time. I was in the US, I came many times, but he never spoke negative. The words that he spoke were always positive. my dad, what did the doctor say? The doctor said, if you improve, you'll get better. Which I am improving. How was your sugar level? I'm an above average man. So it was above average. He used to say all these things, but always positive. But you speak what you want like you already have it. So that time I changed everything. So December to January, I started speaking what I wanted and with passion, 110%. I put it in full gear. Many of you are operating at 80%. Many of you have not put your full throttle, full gear on. You are thinking about building Amway. Building Amway is easier than thinking about building Amway. Thinking about building Amway is torture. I've been there, man. Then I became a true BWW student. I became a Brit Worldwide student. I enjoyed listening to Bill Britt. अभी भी देखो, 2 हफ्ते पहले हम लोग सब एमरल्ड्स को लेके गए थे उनके घर, उनके एस्टेट्स में। ब्यूटीफुल, व्हाट लवली। उनका यॉट बुलाए थे घर के बगल में, इज राइट बाय द वाटरवे इन फ्लोरिडा, और इतना ड्रीम बिल्ड किया। बट ही वाज टॉकिंग टू पीपल। कहीं कहीं लोग 2 घंटे लेट आए, फ्लाइट मिस हो गया, बट जो 2 घंटे लेट आए उनके साथ उसी एंथुसियाज्म से वो बात कर रहे थे जैसे पहले जो आया उससे। दैट इज बिल ब्रिट, मैन। नोबडी लाइक हिम इन दिस वर्ल्ड, आई टेल यू, नोबडी लाइक हिम। उसके एज में एम में भी कोई नहीं है उस एनर्जी के साथ, नोबडी। I loved listening to Bill Britt. Bill Britt जहां है, I love to sit down.
and he would say all these crazy things, you know. He would say, if one of us makes more money in a day, if I make more money in a day, sleeping till noon, than you make all year, one of us is stupid. अगर मैं एक दिन में इतना पैसा कमाऊं 12 बजे तक सो के, जो आप पूरे साल में नहीं कमाते हो, हम में से एक बेवकूफ है. तो लोग सोच रहे हैं कौन होगा. I loved Kanti and I mean, Kanti and Lata and Kumar and Anjali went diamond the same year. So we have that special bond. Of course, my sponsor is Manipal and Renuka. He is the one that opened the door. He's a friend. I can go to Manipal with anything. But Kanti and I have been on the board together, you know. We have been in the management operating committee together. But एक special bond है मेरे upline के साथ. And I will tell you this, you know, then I started seeing the results. But boss, it comes with a lot of hard work. This is not a business that you're going to, for 5-6 years, I'll tell you, ये 5-6 साल के लिए ये business आपको center में रखना है life के. जैसे लोग PhD करते हैं, जैसे कोई भी कोई business शुरू करता है, foundation years में सब कुछ देना पड़ता है. This is no different. But the results are fantastic because money has not controlled me for 17 years. 17 years. ऐसा नहीं कि I am like rich like Ambani or Bill Gates or anything. But we don't have to worry about small things or even big things. जब मैं हमर खरीदने गया तो एक चेक पेमेंट दिया मैं. उसने बोला I knew you will buy it. I said why? उसने बोला you never asked me how many miles per gallon. जो भी हमर खरीदते वक्त पूछता है कि गैलन में कितना माइल चलता है, वो खरीदेगा नहीं. लीटर में कितना माइल चल रहा है, नहीं खरीदेगा. I mean किलोमीटर्स पर लीटर whatever, you know. बोला आपने पूछा ही नहीं, मेरे को पता है आप खरीदोगे. कई लोग बोलते हैं एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है. अरे मैं कितना कम चलाता हूँ पता है? जो आप चलाते हो रोज उसमें और ज्यादा पोल्यूशन होता है, क्योंकि मैं बहुत कम चलाता हूँ. जॉब नहीं है ना. हेलो. Anyway, money has not controlled my life, man. It is the beauty of it. I still enjoy the intangibles. जैसे जब parents आते हैं, you know, of course my parents came, they often used the Air India pass, but sometimes I just paid for their, but I wanted them in business class. Anju's parents are home right now, US में. Business class में आना चाहिए ना, ये उम्र में, है ना. वो इकोनॉमी क्लास में क्या होता है कि अगर आप शुद्ध शाकाहारी हो, कभी कभी वो ऐसे खाते वक्त ना वो बगल वाले का चिकन मुंह में चला जाता है, तो लेट के मस्त एकदम शानदार. यू नो, लाइफ इज डिफरेंट. यू नो, बच्चों का एजुकेशन, बच्चों की एक्टिविटीज, वी डोंट थिंक अबाउट इट. अभी यूएस में वी हैव फुल टाइम हेल्प. यू नो, अंजू इज नॉट एन एक्स्ट्रावेगेंट गर्ल. शी डजंट लाइक टू शो ऑफ. शी डजंट लाइक टू बाय ह्यूज लार्ज थिंग्स एंड यू नो, बट वी एंजॉय द टाइम विद द फैमिली. स्कूल बस होते हैं, ये होते हैं, बट आई लाइक टू गो माई सेल्फ टू ड्रॉप द किड्स, पिक अप द किड्स. आई एंजॉय एजुकेटिंग देम, यू नो, गुड टॉक विद देम. आई ट्राई टू टीच. आई ऑल्सो लर्न व्हेन आई टीच देम. बहुत मजा आता है, यू नो, दैट एक्स्ट्रा टाइम यू स्पेंड दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना. दैट इज माई लव लैंग्वेज. ओके, आई लव टू डू दैट. सो एनीवे, एंड 5 years, 6 years, I mean, I'm telling you, I took care of my job, my IT job, IT business, enough to take care of, you know, make sure that I have a consulting assignment. Second, I did not ever neglect my family. मैंने family को कभी neglect नहीं किया. December 13th को bill bid आए. I started showing the plan like crazy. I got on standing. Why did I get on? By the way, I got on standing order a little before that. कैसे standing order में आया मैं बताया मैं कैसे आया? वो जो मेरा एक बंदा था ना, जो मैंने बोला एक फंक्शन में लेके गया था, उसने मेरे को बोला I will never quit. जब वो लोग ऐसे बोलते हैं ना, तो क्विट वर्ड थोड़ा ज्यादा दिमाग में रहता है उनका. और उसने एक्चुअली हम लोग फंक्शन से निकल रहे तो पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी में, और हमको जाना पड़ा टिन कैन लेके पेट्रोल स्टेशन से भरने के लिए. उसने बोला मैं ये याद रखूंगा, मेरा रैली स्टोरी के लिए याद रखूंगा. और उसके बाद मैंने उसको देखा ही नहीं. बट एक मीटिंग के लिए आया वो. उसके बाद उस मीटिंग में कोई ट्रेनिंग कर रहे थे, और ट्रेनिंग में बोला उन्होंने कि ओके, इफ यू रियली सीरियस स्टॉप फूलिंग अराउंड, यू नीड टू गेट ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर. मैं उधर 4th रो में बैठा था. आई एम नॉट गेटिंग ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर. लेकिन ये बंदा था, इसने हाथ उठा दिया मेरा डाउनलाइन. हाथ उठा के मेरी तरफ देख रहा है. भाई मैं क्या करूं? मैं भी स्टैंडिंग ऑर्डर में उसी तरह चला गया. रिलक्टेंट डायमंड. एंड देन बिल बिट
when I ended it out on that day, मैंने जाके goals लिखे मेरे. In fact, उसी रात को मैंने ये discover किया कि मैंने पहले भी थोड़े goals रखे थे मेरे computer में. It was an IBM PC 80. You know, one of those old computers. उसमें we didn't have Microsoft Word, we had .write documents. एक goals .write document था, मेरे को याद ही नहीं था कि मैंने लिखा था. उसको खोल के देखा तो उसमें मैंने ये लिखा था कि मेरे job में इतना पैसा मिलेगा on 10 minutes, 15 minutes driving distance and against traffic. And cool job. ऐसे लिखा था मैंने. And everything had come true. मैंने कभी ट्रैफिक में ड्राइव नहीं किया. I've never tried. एक बार एक असाइनमेंट मिल रहा था, इंटरव्यू के लिए गया था, ट्रैफिक नहीं था. तो मैंने बोला मंडे शुरू करो. मंडे सुबह के इतना ट्रैफिक, मैं सीधा गया उधर, बोला आई कांट टेक दिस असाइनमेंट बिकॉज आई हैड द पावर ऑफ दिस बिजनेस, यू नो. एनीवे, तो आई स्टार्टेड. मैंने देखा कि जो बिलब्रेट ने शाम को बोला वो रात को ही वैलिडेट हो गया. तो आई स्टार्टेड राइटिंग डाउन गोल्स, एवरीथिंग. माय फाइनेंशियल गोल्स, माय हेल्थ गोल्स, my peace of mind goals, my I'm going to find a good wife goals, everything, diamond goals, सब लिखना शुरू कर दिया. And started speaking what I wanted like I have it. And then I started getting some no's, but I was already speaking. I said, everybody I talked to is getting into the business. They're all the sharp, upward, mobile people are getting into my business. They're getting core right away. They're doing their PV. My standing order is going through the roof. My numbers are doubling. And I am a diamond. That's it, period. If you don't like it, you can hide in the bushes and watch. That's it. And I started speaking what I wanted. Jitna zyada no mila, I started speaking what I wanted. But then it took off. So I started speaking what I wanted. Then from December 30th to mid-January, I moved 40 kids in the group, 40 sign-ups. Okay? And then January I went silver. But wait, I went silver without the structure. Just a lot of kids. And you know what? Life will come in the way. People say, when life settles, I will build the Amway business. I said, if life settles, it's called death. It's a straight line on your EKG. Let's settle. Life will never settle. Oh, you know, अभी मेरा बच्चे का एग्जाम है, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा, तब शुरू करेंगे. नहीं, अभी मेरे घर में रिश्तेदार आ रहे हैं, आपके उसके बाद लाइफ सेटल हो जाएगा. नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ तो आता रहेगा. You have to build this business as it is right now, the way you are. That's it, period, finished. Because you have a dream. So anyway, structure, life came in the way. My father had a heart operation, so I had to come to India. And at that time, my business was not solid. When I went back, I hit 1500, 15%. Kankan bolta hai ki if you don't hit the pin level while going up, you will hit it while going down. Next month, 1500. I had to rebuild it. This time I rebuilt it properly with structure. By July, I had a solid business. Dad had hepatitis through blood transfusion. I had to come back again. This time I was at Jaslok with my dad for most of 45 days. You know, then we started finding our leaders. You know, Ram Bhamasani went, Ram and Shailaja went diamond in 4 months. They led us to Kankan and Samina, and through Kankan and Samina, we have Vishal and Sonika, Sugit and Kajal Ajmani, Sanjeev and Deepa Gupta and Deepak and Aarti Khare, a whole bunch of, I don't even want to start naming, and Nanda and Sangeeta Shringari. Nanda Shringari has got an emerald here breaking, who are hosting us. Satish and Shamli, they're going emerald next month. Thank you for being good hosts. And all you hosts, you know. And Nanda and Sangeeta, great business. All of them, you know the rest of them. And then I met Shauna Sahai at work. Sanjeev used to work in an adjoining building. उन्होंने business शुरू की. And वो लोग platinum चले गए, फिर अभी, you know, you're diamond. I don't have much time to go into the whole story, but they went diamond. Then Ajay and Alka Ori, that I met through a friend, जो पहले 17 लोगों में से थे. मेरा एक दोस्त था विश्वजीत सैंडलिया, जो पहले 17 लोगों में से जिसने पहले नो बोला था मेरे को. उसके बाद अजय and Alka को स्पॉन्सर किया. Alka उसकी बीवी को जानती थी, and so she sponsored them. And Ajay and Alka went diamond, they went emerald. Viswajit and Sadika. That's and that organization is cooking now, rocking and rolling, full of second generation. Arjun Ori, Viresh Ori, Ajay and Alka ke bete abhi, they're building it hot and heavy. Every open average number 10-15 guests hote hain unke. And it is amazing what's happening right now. And then ek PhD couple ke through, they ended up quitting. Husband PhD, wife doctor. We met Ramesh and Rama. Ramesh and Rama ka, you know, they have a huge organization. Last year they broke 2 diamonds, Ravi and Priya here in US, and Prakash and Smita Hegde in California. Pat and Leena Chandrimada. Then of course Suresh and Padma Punj. Pat and Leena Chandrimada Emerald, Suresh and Padma Punj ke through Swapni Luma Raut, they are brand new founders Emerald.
and so on and so forth. You know, then we have Hari and Jayanti. We have a new guy, AJ, really fired up, and his mother building a business, building the business together. And there's Manish and Priya. There is anyway, it's cooking. Okay, I apologize if I missed any names. मैंने सोचा नहीं था कि नाम से बताऊंगा, but anyway, you know. But I'm just really, it's the same thing. You know, there are many ways to fail in this business. There's only one way to succeed. You know, and वो ये है कि you build it properly with integrity, properly. You know, build it. Don't put pressure on people. Don't fight with your own people. Don't do anything that you will regret later. ग्रुप में कुछ करोगे, कोई भूलेगा नहीं. The good and the bad and the ugly, they won't forget. Okay? लोगों को हम यूज नहीं करते हैं बिजनेस बिल्ड करने के लिए, हम बिजनेस को यूज करते हैं लोगों को बिल्ड करने के लिए. हेलो, राइट? बट ऑल दीज थिंग्स, फिर उसके बाद आई एम जस्ट टेलिंग यू, जून 17, 1994 वाज द लास्ट डे आई वर्क फॉर समवन एल्स. दैट डे वाज अ वेरी स्पेशल डे जब मैंने मेरा जॉब क्विट किया. उसके बाद तो इट्स बीन वन इनक्रेडिबल जर्नी. वी डोंट हैव टाइम टू लुक इन द पास्ट. पास्ट के लिए टाइम नहीं है हमारे पास. पास्ट का एक ही जरूरत, there's only one need for the past. Only benefit of the past is that you can learn lessons. That's it. But we don't remember incidents. You know, we don't remember negative incidents. We only remember the lessons from it. But we move on. And all the trips. I remember मेरा जब पहला platinum trip मिला था वहाँ जाने के लिए एडा मिशिगन में. Rich और Jay. Then when we were Emeralds, हमको पहली बार प्राइवेट जेट का ट्रिप मिला. बिकॉज हमारा वॉल्यूम न्यूट्रलाइट में सबसे बड़ा था नॉर्थ अमेरिका में. पता भी नहीं था हमको एक बास्केटबॉल टीम के साथ उन्होंने भेज दिया कोई बास्केटबॉल गेम देखने के लिए. दैट वाज माय फर्स्ट प्राइवेट जेट ट्रिप व्हेन आई वाज एमरल्ड. उसके बाद डायमंड चले गए 1995 में. सी, देयर इज समथिंग दैट यू हैव टू नो, थोड़ा टीचिंग के लिए. दिस इज अ बिजनेस दैट वर्क्स ऑन समथिंग कॉल्ड पुल. लेट मी एक्सप्लेन दैट. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये पुल का मतलब क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, लोग आप ये बिजनेस इसलिए ज्वाइन करते हैं कि दे लाइक यू. दे साइन अप बिकॉज दे लाइक यू. आई एम टेलिंग यू, नॉट बिकॉज दे अंडरस्टैंड Amway. दे साइन अप बिकॉज दे लाइक यू एंड दे स्टे इन द बिजनेस बिकॉज दे वॉन्ट टू बी लाइक यू. जॉन मैक्सवेल बोलते हैं कि लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस. वेल, आई हैव रीच्ड द लेवल इन माई लाइफ दैट आई कैन डिसएग्री विद हिम. Leadership is not just influence. Leadership is inspiration. Because influence can be used to manipulate people. Inspiration cannot. Hello? Dr. Shankar said yes. He added that line for me yesterday. He put words into what I was thinking. Leadership is inspiration. आपको देख के लोग अगर inspire हो रहे हैं, let me give an explanation. Let me go a little bit into it. There are different kinds of pull. You create a pull. Pull का मतलब क्या है? कि I am holding a rope and you are holding the other end. Okay? For me to have a pull, there has to be tension in it, which means I can't be too close to you. Right? At the same time, I can't be too far. It has to be the right distance. Correct? नहीं तो pull नहीं होता. Pull के लिए tension चाहिए. Okay? In good sort of tension. The first pull that you create in this business is called the dream pull. Okay? People want to be around you. लोग आपके साथ इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि आपके पास ड्रीमेबिलिटी है. यू आर एबल टू ड्रीम. और आपका ड्रीम्स इतने हैं, ऐसा स्टैंडर्ड ड्रीम नहीं. सब बोलते हैं घर चाहिए, आपने जो ब्लैक क्लस्टर, नो इमोशन, ऐसे ही जो सब बोल रहे हैं आप भी बोल रहे हैं कि आपका पैकेज में कोई फीलिंग है कि व्हेन यू टॉक अबाउट योर ड्रीम, डू यू इंस्पायर पीपल, टू पीपल फील. सी, जो ऑलरेडी आदमी के पास है ना, दैट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज हिज विजन. आप जिस घर में अभी रह रहे हो, चाहे छोटा सा फ्लैट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है. आपका विजन जो है ना, ड्रीम, वो पुल क्रिएट करता है. द वे यू कम्युनिकेटेड. आपका ड्रीम है क्या? आप कैसी बातें करते हैं आपके ड्रीम के बारे में? जब आप बोलते हैं तो लोगों, अभी देखो ना, आपके भी कहीं फेवरेट स्पीकर्स होते हैं. यू नो, क्यों होता है? क्यों ब्रांड नेम होता है? कहीं लोगों का ब्रांड नेम होता है, एक छाप होता है कि जब वो स्टेज में आते हैं तो लोग फायर्ड अप हो जाते हैं. क्यों? तो आप सिर्फ मनोरंजन के लिए उनकी तरफ देखते हैं क्या? उनको एम्यूलेट करो ना, फिर आप भी एक ब्रांड नेम बनो. ओ, कुमार ने अच्छा जोक बोला, मैं इस बार क्या बोलेगा जोक. ऐसा नहीं है. गाना भी गाया, यू नो, इट्स नॉट अ परफॉर्मेंस. इट्स फॉर यू टू डू इट. यू टू पुट सम पैशन, मैन. यू से आपने अपना पर्सनालिटी डाल के डिफरेंट स्पीकर्स का स्ट्रेंथ मिला के आप भी एक ब्रांड नेम बनो ना बिजनेस में. फर्स्ट थिंग इज ड्रीम पुल.
Second is team pull. Do you feel that knowledge is good, but people have faith in people who have faith in other people. People don't have faith in people who have only knowledge. सिर्फ नॉलेज है तो लोग पुल नहीं फील करते हैं. जब आपको दूसरे लोगों पर फेथ होता है तब लोगों को आपके ऊपर फेथ होता है. पता है, माई पुल इज देयर. आप लोग जो प्लैटिनम सेक्शन या एमरल्ड सेक्शन में हो, यू आर अचीवर्स. यू आर, आई एम टेलिंग यू, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. आप इतने डायमंड्स देखते हैं तो कभी कभी आपको लगता है कि Q12 शायद बड़ा पिन नहीं है या प्लैटिनम. अरे जो Q12 ने किया है ना, यहाँ पे जो फाउंडर्स करते हैं, वो कॉर्पोरेट इंडिया में, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता. इनकम ऑफ 50,000 रुपीज अ मंथ, उसका अगर 10% रिटर्न है कोई इन्वेस्टमेंट में, अगर आपको 6 लाख मिल रहा है तो कितना इन्वेस्ट किया आपने? 60 लाख. इट इज लाइक इन्वेस्टिंग 60 लाख एंड गेटिंग 10% रिटर्न एवरी ईयर. अरे नहीं, अगर वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी किसी को दोगे तो वो ले लेगा. सो यू हैव टू फील द पुल. ओपन मीटिंग में अपने प्लैटिनम को डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड. डोंट टेक एनीबॉडी फॉर ग्रांटेड. यू हैव टू क्रिएट दैट ऑरा, बिकॉज़ दे आर हीरोज, नॉट जस्ट एमरल्ड्स एंड डायमंड्स. यू हैव टू लर्न द टीम पुल इन द बैक स्टेज. दैट इज द वे यू शुड फील द पुल. मेरा पुल तो बिल ब्रिट यूज्ड टू, बिल ब्रिट मेरा नाम उस वक्त हुआ करता था कुमार वेंकटाचलम शिवरामकृष्ण, कुमार शिवरामकृष्णन. यू नो, दैट वाज माय फुल नेम. एवरीबॉडी यूज्ड टू कॉल मी कुमार शिवरामकृष्णन. एंड बिल ब्रिट जानबूझ के, जब मैं एमरल्ड था तो कुमार रामालामा डिंग डोंग, व्हाट्स योर नेम? कुमार व्हाटचमाकॉलिट थिंगमाजिग. फिर जिस दिन मैं डायमंड हुआ, जून, एंड देयर वाज अ प्लैटिनम मीटिंग बिफोर द समर कॉन्फ्रेंस. बिल ब्रिट वहां आए एंड पीछे से आया, बोले कुमार शिवरामकृष्णन. ही न्यू द नेम, ही ऑलवेज न्यू द नेम, बट ही वाज वेटिंग फॉर मी टू क्वालिफाई डायमंड. ऐसी चीजों के लिए आई लिव फॉर दीज थिंग्स. हेलो, आई लिव फॉर दीज थिंग्स. इट्स कॉल्ड द टीम पुल. जब आप ईगल्स एंड अप करते हो आपके ग्रुप में, आपका कोई, देखो आज भी समझ लीजिए हम सिल्वर एंड अप मीटिंग कर रहे हैं या ईगल्स एंड अप. जब आप मीटिंग में हो, आप किन लोगों के बारे में सोच सकते हो जो बाहर हैं आपके ग्रुप में, सोच रहे हैं कि काश मैं उधर होता. अगर उन लिस्ट में कोई नहीं है तो आपका ईगलशिप बेकार है, इट्स यूजलेस. हेलो, दैट्स कॉल्ड पुल. वेरी इंपॉर्टेंट. ड्रीम पुल, टीम पुल. थर्ड थिंग, sacrifice. Oh, team pull में देखो, Zurich is dream and team, you know, right? How many of you want to go to a trip like Zurich? Okay. Third thing, sacrifice pull. So when you are sacrificing, जब आप कुछ त्याग रहे हैं, कुछ लोगों को सर्व कर रहे हैं, आप लेट नाइट ड्राइव कर रहे हो, इधर जा रहे हो, वो जा रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हैं, और every day you are going out and you got some good stories for your group, तब आपके लिए पुल फील करते हैं लोग. अगर आप रोज 7:30 बजे घर आ जाते हैं तो कोई पुल नहीं होता है. जब मैं बिजनेस में आया था, कांति जाते थे 4 घंटे दूर टू सी सम. एक बार कोई नासा का कोई साइंटिस्ट था जो एमरल्ड था. He was 5 hours away. He's doing an open. कांति का जॉब था. कांति was a scientist, but he went on a weekday. He went all the way there. वहां पे रिकॉर्डिंग करके हमारे लिए ले आया next day. I said, Kanti, you went all the way there. Pull, pull. When you do things that other people are not willing to do, then if you are married, the home team pull. People like what you have. That's why they want to be in it. And final is lifestyle pull. That is the last thing. Lifestyle is what we do now. We show you our lifestyle. That is a pull. And you should start showing small changes in your lifestyle. मैं जब नया प्लैटिनम हुआ तो जाके 3 सूट खरीदा था मैंने. And people noticed it. You know, oh Kumar, that's a nice new suit. And that people, small, the changes they started seeing. Okay? People join the business because they like you. People stay in the business because they want to be like you. आप नए लोग हैं, don't worry about it. जो आप लोग पहले बिजनेस से हैं, आप सोचो अभी जाके घर में अपने वाइफ के साथ बैठो, या if you're single by yourself, just write down 3 reasons, 3 things. If I asked your people, आपके ग्रुप में से मैंने टॉप लीडर्स को पूछा कि वो आपके तरह क्यों बनना चाहते हैं, तो वो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? I have to, if you ask my leaders, why do you want to be like Kumar and Anjali? I should know the answer. You should know the answer. अगर नहीं आंसर है तो don't worry. It's because you have to package yourself properly. You know, when you, अगर आपको पेस मीटिंग में किसी में टॉक करने का टाइम मिला, चांस मिला, तो how do you deliver your message? How do you do it? You know, all those things matter. But I am telling you, this is a blessed organization. And everywhere we go, now I'm going to, after this I'll be going to Malaysia. You see people scrambling to get in.
The honest ones, the good ones always stay with us. Bit Worldwide is a great filter. You know, the good ones stay with us always. I'm excited about that. And all the diamonds, I want to mention everybody's name again, you know. Vijay Prakash and Madhavi, Samir and Neela, NP and Vinita, Arun and Pragna, Priyamvad and Sunita. What great talks. Great talks. I sat there. Let me tell you, that is a better seat to sit than there, to listen. I loved it, you know. Mohan and Meena, Sumit and Tanya. It was so great. It's been a year and a half since I came here. 1.5 साल हो गया यहाँ आके, you know. तो अच्छा लग रहा था बहुत दिन के बाद यहाँ बैठ के आप लोगों की बात सुन. You are great leaders, man. Right now I can see the great unity in Brit Worldwide and all the good things that are happening, you know. And Diamondship completely changed our life. I'm just telling you, it is undescribable. You know, like they say, I is rich is better than I am poor. Right? Anyway, on behalf of Brit Worldwide, I really had a great time talking to you. I don't know, आपने enjoy किया कि नहीं? मैंने बहुत मजा किया. I had a good time. Okay? And all the things we are able to do. You guys are awesome. Every one of you is made for greatness. Every one of you is made for greatness. Don't let anybody tell you otherwise. Just keep learning and growing. And you'll be a diamond too. Okay? So, have a great evening. Bye. God bless you. While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. This product has been produced independently of Amway Corporation. Purchase of this product is optional and subject to the refund